हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ डिस्पेराडो मूवी की स्टोरी। ये मूवी साल 1995 की एक एक्शन वेस्टर्न मूवी है और इस मूवी के लीड रोल में शामिल हैं एंटोनियो बैंडेरास और अमेरिकन मैक्सिकन एक्ट्रेस सलमा हाइक। तो मूवी की शुरुआत होती है एक म्यूजिकल कंसर्ट से, जहाँ पर फिल्म का हीरो मिराची गिटार बजाने में मसरूफ था। लेकिन तभी शो के दौरान इसकी नज़र एक गुंडे पर पड़ती है जो एक लड़की को मुसलसल तंग कर रहा था। तो मिराची इस गुंडे को गिटार मारकर लड़की को बचा लेता है, लेकिन इस गुंडे का तल्लक एक गैंग से था। इसलिए इस गैंग के लोगों ने मिराची को सबक सिखाने के लिए इसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं और साथ में एक गोली इसके हाथ पर भी मार देते हैं ताकि ये कभी गिटार ना बजा सके। अब इराची को अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार था, जैसे कि आज तक ये भुला नहीं पाया। इसलिए अब मिराची की ज़िंदगी का एक ही मकसद था, बस बदला लेना। और अब मिराची अपनी गर्लफ्रेंड के कातलों की जब फर्जी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि इन गुंडों का एक खतरनाक मालिक बूचो है, जो मल्टीपल बार का मालिक है और उसकी आड़ में ही पूरे शहर में ड्रग्स का कारोबार भी करता है। इसलिए बूचो की जासूसी के लिए मिराची का दोस्त बिस्की भी इसके बार में जाता है और बार के सभी लोगों को अपना एक वाकया बताता है कि कुछ दिन पहले जब वो एक दूसरे गांव के बार में गया था तो इसने ब्लैक सूट वाले एक ऐसे गैंगस्टर को देखा जिसने के वेपन से बड़ा एक गिटार केस पकड़ा हुआ था और इसने बार में मौजूद सभी लोगों को मार दिया। और वो ब्लैक सूट वाला आदमी बूचो नाम के एक आदमी को ढूंढ रहा था और ये नाम सुनते ही बार के सभी गुंडे अलर्ट हो जाते हैं, जिसका मतलब ये बार भी बूचो का ही है। और बिस्बी ये बात जाकर मिराची को बता देता है, जिसके बाद मिराची अब अपने गिटार के साथ इसी बार में जाता है और मिराची बार में जाकर सभी गुंडों को मार देता है और जाते जाते वहाँ एक कागज़ में मैसेज लिख देता है कि मुझे बूचो की तलाश है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस बार में एक गुंडा बच गया था, इसलिए मिराची जब बार से बाहर निकलता है तो वो गुंडा पीछे से घात लगाकर मिराची को मारने की कोशिश करता है, जिससे मिराची इससे फाइट के दौरान जख्मी हो जाता है। और वहीं से कैरोलिना नाम की एक लड़की गुजर रही थी और मिराची को वो जख्मी हालत में देकर वो मिराची को अपने साथ ले जाती है। कैरोलिना बुक स्टोर की ओनर थी। वो मिराची को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपने बुक स्टोर पर ही इसका इलाज करने लगती है और तबीयत सही होने के बाद मिराची अपना गिटार कैरोलिना के हवाले करके खुद चर्च में चला जाता है। लेकिन मिराची चर्च से जब बाहर निकलता है तो एक प्रोफेशनल हिटमैन चाकू से इस पर हमला कर देता है, जिससे मिराची फिर से जख्मी हो जाता है। पर इसी दौरान बोचो के आदमी भी मिराची की तलाश में यहाँ पहुंच जाते हैं और वो हिटमैन को मिराची समझकर मार देते हैं। असल में ये हिटमैन बोचो के पार्टनर गैंग कोलंबियो का आदमी था, जिसने के बोचो की मदद और गिटार वाले यानी मिराची को मारने के लिए भेजा था। अपने आदमियों की इस गलती पर बोचो गुस्से में कहता है कि तुम लोग मिराची को तो ढूंढ ना सके बल्कि उल्टा अपने ही आदमी को मार डाला है। अब दूसरी तरफ मिराची जब जख्मी हालत में कैरोलिना के पास जा रहा होता है कि तभी रास्ते में इसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है जो कि अपने गिटार को एक कार वाले के साथ एक्सचेंज कर रहा होता है। शक होने पर जब मिराची इस गिटार को तोड़ता है तो उसमें ढेर सारी ड्रग्स के पैकेट निकलते हैं। तो मिराची कहता है कि तुम ड्रग्स बेच रहे हो। तो वो बच्चा कहता है कि इस गाँव में रहने वाले तकरीबन सभी ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन गिटार की तो कोई वैल्यू नहीं और आपकी दोस्त कैरोलिना भी तो ड्रग्स बेचती है। ये सुनकर मिराची जाकर कैरोलिना से लड़ने लगता है। तो कैरोलिना बताती है कि वो मजबूरी में पैसों की खातिर बोचो का ड्रग्स छुपाने का काम करती है, बदले में वो मुझे ढेर सारे पैसे देता है और मैं ढेर सारा पैसा बनाकर ये शहर छोड़ दूंगी। अब ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी बोचो इसकी शॉप में आ जाता है। तो इसलिए कैरोलिना पहले ही मिराची को छुपा देती है और बोचो कैरोलिना से कहता है कि इसे एक गिटार वाले की तलाश है जिसने कि इसके काफ़ी आदमियों को मार डाला है, इसलिए अगर कैरोलिना के पास अगर किसी ऐसे आदमी का पता चले तो वो बूचो को बताए। और ये कहकर बूचो वहाँ से चला जाता है। अब मिराची और कैरोलिना एक दूसरे के करीब आने लगे हैं और मिराची कैरोलिना से मोहब्बत हो जाती है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसी तरह बोचो ये सोच रहा था कि आखिर वो गिटार वाला और ब्लैक सूट पहने आदमी कौन हो सकता है। फिर बूचो को ख्याल आता है कि जब वो कैरोलिना से मिलने गया था तो वो कुछ घबराई हुई थी। तो इसलिए बोचो अब अपने आदमियों को वापस कैरोलिना के बुक स्टोर की जासूसी के लिए भेजता है, जिसके बाद इस बार बूचो के आदमियों को पता चल जाता है कि कैरोलिना भी गिटार वाले के साथ मिली हुई है और वहाँ मिराची और इनके बीच एक ज़बरदस्त खुलाबारी होती है, जिसमें कि कैरोलिना की पूरी बुक स्टोर आग में जल जाती है। लेकिन मिराची और कैरोलिना किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब बूचो जब वहाँ दोबारा आता है और मिराची जो पास की एक बिल्डिंग पर खड़ा हुआ था वो मिराची को मारने के लिए इस पर निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही
मिराची बूचो का चेहरा दिखता है तो वो बूचो को मारने का इरादा छोड़ देता है। और अब इस बात से कैटरीना भी काफी हैरान थी और मिराची कैटरीना से कहता है कि वो दोनों बोचो को मारे बगैर भी इस शहर को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन कैटरीना कहती है कि इसके बुक स्टोर में जितना भी पैसा था वो तो आग में चल गया। अब मिराची अपने दो साथियों को बुलाता है और वो अब पूरी ताकत से बोचो के गैंग पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैंग वार होती है जिसमें कि बोचो के आदमी भी मारे जाते हैं। फायरिंग के दौरान इसके बदले में बोचो के साथी भी मारे जाते हैं और अब मिराची और कैटरीना बूचो के अड्डे पर जाते हैं। अब बूचो मिराची को देखते ही हैरान हो जाता है कि वो ब्लैक सूट पहना गिटार पकड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि बूचो का सख्खा भाई ही था। लेकिन मिराची बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अब बूचो मिराची को नहीं मारता बल्कि मिराची को सजा देने के लिए कैटरीना को मारने का फैसला करता है। लेकिन मिराची फौरन अपनी कोट से गन निकाल कर बूचो को शूट कर देता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं जहाँ मिराची और कैटरीना ये शहर छोड़कर जा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।